लॉरेंस आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जो 2023 में होने वाला है, तो उसके लिए आप लोगों का जो सामाजिक विज्ञान जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट होता है, तो इसके वायरल पोर्शन प्रश्न के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो आप लोगों को परीक्षा के दिन यही टकराएगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव का एग्जाम में नहीं छोड़े। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। मतलब क्या है कि रक्त और लौह की नीति जो है यह किसने अपनाया था? क्या मेजिनी ने अपनाया था, या हिटलर ने, या बिस्मार्क ने, या विलियम ने? तो हम लोग जानते हैं क्या कि रक्त और लौह की नीति कौन अपनाता है, कि जर्मनी के एकीकरण में किसका सबसे बड़ा हाथ रहता है? तो आप लोग कहिएगा कि बिस्मार्क का। और बिस्मार्क ही क्या करता है कि रक्त और लौह की नीति अपनाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? क्या 1921 में, या 1922 में, या 23 में, या 1924 में होता है? आप लोग बताइए कि लेनिन का मृत्यु जो होता है वह कब होता है? लेनिन क्या करता है कि रूस में नेप जो नई आर्थिक नीति होता है, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, उसको लाता है और साथ ही साथ बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व करता है। तो लेनिन का मृत्यु कब होता है? तो याद रखिएगा कि लेनिन का जो मृत्यु होता है यह होता है 1924 में। कब होता है? 1924 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि दास कैपिटल के लेखक कौन थे? दास कैपिटल जो था उसके लेखक कौन थे? क्या मैक्सिम गोर्की थे, या लियो टॉल्स्टॉय, या कार्ल मार्क्स, या ट्रॉट्स्की थे? तो याद रखिएगा कि जो दास कैपिटल था, तो दास कैपिटल के लेखक कोई और नहीं बल्कि कार्ल मार्क्स थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि दास कैपिटल से बार बार आप लोगों को बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हो सकता है कि इस बार ही आप लोगों से पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, यही पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था, यह हुआ था 1861 में। कब हुआ था? 1861 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि जेनेवा समझौता कब हुआ? जेनेवा समझौता कब हुआ था? क्या 1946 में हुआ था, या 1950 में, या 1954 में, या 1956 में हुआ था? बताइए कि जेनेवा समझौता तो हुआ था, या जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि जेनेवा समझौता तो हुआ था, यह 1954 में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में सीधा टकराने के मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को एक तरफे से याद कर लीजिएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का नहीं छूटे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वियतनाम में जो टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना हुआ था, यह कब हुआ? यहाँ पर सीधा आप लोगों से लगातार ना कंटिन्यूसली ईयर वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग ईयर को याद रखिएगा। तो कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि यह हुआ था 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह तो हुआ था, यह रंपा विद्रोह कब हुआ था? क्या 1916 में, या 1917 में, या 18 में, या 1919 में हुआ था? बताइए कि जो रंपा विद्रोह हुआ था, यह रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि जो रंपा विद्रोह हुआ था, यह हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन से? जो स्वराज पार्टी था उसका अध्यक्ष कौन था? क्या मोतीलाल नेहरू था, या बाल गंगाधर तिलक था, या चित्तरंजन दास था, या एनी बेसेंट था? तो याद रखिए कि जो स्वराज पार्टी था, तो स्वराज पार्टी के लिए क्या है कि अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। कौन से? तो चित्तरंजन दास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि यह हुआ था 1970 में। कब हुआ था? 1970 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। जो औद्योगिकीकरण हुआ था यानी किसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया था, क्या ग्रामीकरण को किया था या शहरीकरण को या कस्बों को या बंदरगाहों को किया था। तो ये किसको किया था, तो याद रखिए कि यह शहरीकरण को किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते चलिएगा, अगर याद है तो बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आप लोगों का सोशल साइंस के एग्जाम में छप्पे के छप्पे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुआ था यह किस दशक में हुआ था। तो देख रहे हैं कि लगातार आप लोगों से सिर्फ ईयर वाला ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग ईयर वाले क्वेश्चन को ये पूरा रट ही लीजिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि यह हुआ था 1990 के दशक में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। और यही सब क्वेश्चन आप लोगों के फाइनल एग्जाम में छप्पे के छप्पे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते, तो 12 में क्या है कि भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया। जो भारत में सबसे पहले छापाखाना यानी प्रिंटिंग जो आया था वो किसने लगाया था, क्या पुर्तगालियों ने लगाया था या डचों ने या फ्रांसीसियों ने या अंग्रेजों ने लगाया था। किसने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लगाया था, तो हमारे भारत में सबसे पहले कौन आता है, तो आप लोग कहिएगा कि वास्को डी गामा। कौन आता है, तो वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा कहां से आता है, तो पुर्तगाल से आता है। तो पुर्तगाली ही क्या करता है कि सबसे पहले लगाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है। मतलब सत्ता में जो सबसे साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है वो कौन सा राष्ट्र है। क्या पाकिस्तान है या श्रीलंका है या बेल्जियम है या यूगोस्लाविया है। बताइए कि कौन सा जो है ना इसमें से सबसे अच्छा उदाहरण है। तो याद रखिए कि कौन सा है, तो वह है बेल्जियम। कौन है, बेल्जियम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है, अपने क्षेत्र से लगाव या राष्ट्रहित या राष्ट्रीय एकता या अलगाववाद है। बताइए कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या होता है। तो उससे उसका जो एक कुपरिणाम होता है ना वो होता है कि अलगाववाद। क्या होता है, अलगाववाद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलगाववाद। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि मैक्सिको ओलंपिक का आयोजन किस वर्ष हुआ। जो ओलंपिक आयोजन मैक्सिको में हुआ था तो वह किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा कि यह हुआ था 1968 में। कब हुआ था, 1968 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, तो 16 में क्या है कि भारत में संविधान की 8वीं सूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है। मतलब क्या है कि हमारी 8वीं सूची में क्या है कि भाषा दिया हुआ है कि भाषा कौन सा होगा। तो हमारे 8वीं सूची में कितनों भाषा को मान्यता मिला है, क्या 16 भाषा या 20 या 22 या 25 भाषा है। तो याद रखिएगा कि कुल 22 भाषा को हमारे क्या है कि 8वीं सूची में उसे मान्यता मिला है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 भाषा को। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि बिहार में पंचायती राज संस्था है। जो बिहार में पंचायती राज संस्था है तो यह क्या है, क्या 1 स्तरीय है या 2 स्तरीय या 3 स्तरीय है या 4 स्तरीय है। तो यह तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप लोग बिहार में रहते हैं तो अगर आप लोग पंचायती से जुड़े होइएगा तो पंचायत में आप लोगों को कितने स्तरीय होता है। आप लोग देखते हो कि पहला ग्राम पंचायत होता है, दूसरा पंचायत समिति होता है और तीसरा जिला परिषद होता है। मतलब कि 3 स्तरीय है। तो राइट आंसर जो ना जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 3 स्तरीय। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैथ साइंस सभी चैप्टर का आप लोगों का प्रैक्टिस क्वेश्चन और साथ ही साथ बीबीआई और जो आप लोगों को एग्जाम में वायरल क्वेश्चन होता है उन सभी को डील करवाना है। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। पूछा गया है कि इन चारों में से वह कौन सा देश है जहां पर बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पाकिस्तान में क्या है कि बहुदलीय व्यवस्था वहां पर भी है, भारत में हमारे यहाँ पर तो है ही है और बांग्लादेश में भी है, लेकिन कहां पर नहीं है तो याद रखिए कि ब्रिटेन में नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि बांग्लादेश नामक एक नया देश का निर्माण कब हुआ। जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ है तो यह कब हुआ था, यही पूछा गया है। तो याद रखिए कि बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था यह हुआ था 1971 में। कब हुआ था? 1971 में, जब इंदिरा गांधी क्या थी? प्रधानमंत्री थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1971। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि भारतीय लोकतंत्र है। भारतीय लोकतंत्र जो है वह क्या है? एक सफल लोकतंत्र या विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र या दोनों है या एक असफल लोकतंत्र है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमारे यहाँ क्या है कि लोकतंत्र सफल हो चुका है क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ पर लोकतंत्र के अनुसार ही 5 साल पर क्या है कि सरकार बनता है। तो ये तो लोकतंत्र सफल हुआ है, लेकिन यह हमारे क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों ए और बी। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। जब 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ था तो उससे पहले जो महिलाओं की भागीदारी था वह कितना था? तो याद रखिएगा कि 15वीं लोकसभा से पूर्व जो महिलाओं की भागीदारी था वह सिर्फ 10% था। कितना? 10%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10%। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 ये बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसे आप लोग रट लीजिएगा कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। जो सूचना का अधिकार आंदोलन यह नियम कब आया था? तो आप लोग कहिएगा कि 2005 में क्या कि सूचना का अधिकार आंदोलन का मतलब कि नियम आया था। तो यह आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले यही पूछा गया है। तो यह स्टार्ट हुआ था राजस्थान से। कहाँ से? तो राजस्थान से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। आप लोगों ने अर्थशास्त्र में 3 क्षेत्र पढ़ा होगा, पहला कृषि, दूसरा उद्योग और तीसरा सेवा क्षेत्र। तो द्वितीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो उद्योग क्षेत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उद्योग क्षेत्र। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपे के छपे मिलेंगे। और आज हम लोग सिर्फ 25 क्वेश्चन को ही डील करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसे ही करके सभी क्वेश्चन को डील करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो 24 में क्या है कि नीति योजना आयोग की अध्यक्षता कौन करता है। जो योजना आयोग होता है उसका अध्यक्षता कौन करता है, यही पूछा गया है। तो योजना आयोग का अध्यक्षता कौन करता है? प्लानिंग कमीशन का तो वह प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। और अगर आप लोगों को और अभी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ राष्ट्रपति का नाम भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 25 और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 25 में क्या है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। पूछा गया है कि इन चारों में से वह कौन सा स्टेट है जिसका प्रति व्यक्ति आय जो है ना वह सबसे ज्यादा है। तो याद रखिए कि वह है गोवा। कौन सा है? गोवा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोवा। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हो तो आप लोग बिगिनर्स लर्न टेलीग्राम चैनल को जाके ना ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ को डाउनलोड कर याद कर लीजिएगा अच्छी तरह क्वेश्चन को, ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का सोशल साइंस का एग्जाम में नहीं छूटे।